जो टेक्निकल सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, काफी क्वेश्चन रहते हैं, तो पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं या जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, वो आप मुझे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जिसका एक्सप्लेन करना हो, काफी दफा क्या होता है, जो अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसमें काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, उनका यूज क्या होता है। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक हो, ऐसा पार्ट, ऐसा फीचर जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ पॉसिबल मुझे पता होगा तो मैं उसको क्लियर करने की, क्योंकि मुझे पता होगा, इस वर्ड का यूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि हर बंदा टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में आ चुकी है, हर फील्ड में परफेक्ट नहीं होता है। बाकी रोयल क्यू रिगार्डिंग तो आपको कोई डाउट रहने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी साथ लेके चलते हैं कि हमें पता होगा तो इसलिए लेके चलते हैं। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं, एक बार सभी का स्वागत करना चाहूंगा, और एक बार रिमाइंड डाल दीजिए जो भी आपके नियर डे हैं उनको आप कनेक्ट कर लीजिए मीटिंग में। बस 1 या 2 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आपके जो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डाल सकते हैं, मैं एक बार उनको पूरा चेक कर लेता हूँ क्या क्या आपके क्यूरी है, क्वेश्चन है, तो फिर उन पे बात करेंगे। और मीटिंग से पहले अपना एक छोटा सा मीटअप रहता है, अगर भाई लाइव आना चाहें तो आ सकते हैं। डॉक्टर संजय पाटिल, संजय सर नमस्कार, कैसे हैं? हेलो। जी संजय सर कैसे हैं? बढ़िया। आप मेरी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। अभी जब आपने पूछा है तो एक सवाल करने को मन हो रहा है कि सवाल आप लाइन पे ही रहिए। अब अच्छा इस अच्छा, सवाल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं कि 1-2 मिनट ठीक है का छोटा सा दोस्तों के साथ मीटअप रहता है ना, काफी दोस्त नए आते हैं, लाइव बैठे ठीक है ठीक है बैठते ठीक हैं। है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। और सब खैरियत, घर सब परिवार राजी खुशी? अरे बिल्कुल बढ़िया, एकदम परिवार राजी खुशी। ओके ओके ओके, धन्यवाद सर, मीटिंग में बने रहिए। थैंक यू। ओके 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 सर, थैंक यू थैंक यू। अपने साथ और काफी दोस्त जुड़ चुके हैं। करीम भाई हैं, और सौरूप भाई हैं, गोदार सौरूप गोदारा जी हैं, अरुण प्रसाद जी हैं, सदम भाई आज ड्रेस में ऑन ड्यूटी। यस सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद, कैसे हैं सदा भाई? शायद आपका वॉइस बस बढ़िया सर, ब्रेक। एकदम शानदार शानदार जबरदस्त। ओके ओके ओके, मस्त मस्त मस्त। और देवेंद्र सिंह, देवेंद्र भाई कनेक्ट हो चुके हैं। और संध्या, मैम संध्या, संध्या जी कैसे हैं आप? जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। मीटिंग में आप डेली आते हैं। मेन चीज ये है कि आपने जब से रोल को स्टार्ट किया है, प्लान प्रेजेंट के साथ साथ नहीं, टेक्निकल में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सीख रही हैं, और अपनी टीम को एजुकेट कर रही हैं। सबसे अच्छी चीज आपकी ये लगती है, हर एक पॉइंट को आप क्लियर करते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और नहीं समझ में आता है तो बेझिझक पूछ लेते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती आपके बिजनेस जो प्रोजेक्ट करने की ये लगी है। तो सीखते रहिए, मैं तो यही कहता हूँ। जिस चीज का नहीं पता हो, काफी दोस्त क्या करते हैं, पता नहीं रहता है उन चीज का, फिर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, पूछें कि नहीं पूछें। पूछ लेंगे तो कुछ जाता थोड़ी ना यार। मुझे नहीं पता होता है ना, मैं मीटिंग में भी बोल देता हूँ ये मुझे नहीं पता है भाई, मैं कल बताऊंगा आपको। और मुझे नहीं पता तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, अपने जो भी सीनियर है उनसे पूछता हूँ। पूछने में कोई शर्म नहीं होती है दोस्तों। पूछने में आपका कुछ घट नहीं जाता है, बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ती है पूछने से। मैं तो ये ऐसा नहीं करता हूँ भाई। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए, एंड हमें इस इतने अच्छे वेबिनार में ज्वाइन होने के लिए। आप हमेशा मतलब एक्टिव रहते हैं हर एक चीज के लिए सर। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट रहती हूँ आपसे कि मतलब
कोई भी शख्स हो, अदर टीम से भी हो, डजंट मैटर, आप हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं। एक रेफरेंस था मेरा, उसकी भी आपने काफी हेल्प करी थी। देन उसके बाद मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी, जो भी प्रॉब्लम थी उनको। एंड मैं नहीं कर पा रही थी, सो मैंने उनको किसी और को हैंड ओवर कर दिया था, बट देन ऑल्सो उन्होंने जूम मीटिंग में मेरा नाम लिया था, सो इट्स ओके, मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज हाँ उस वक्त में मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी थी, तो इस वजह से वो थोड़े से मतलब थे डिमोटिवेट हो गए थे, बट इट्स ओके, मैंने बाद में उनको ठीक कर दिया था। सो सर आपसे काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है कि आप कितने भी बिजी हो, लेकिन डाउनलाइन का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वो हमें देख के आते हैं। वो किसी भी सिस्टम, उन्होंने किसी सिस्टम को नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमें देख के ज्वाइन किया है। हमारे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, हम जो भी लर्निंग करते हैं, हम जो भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें देख के आते हैं। और अगर हमारे ही ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा, तो सर जाहिर सी बात है, तो उन्हें तो डिमोटिवेट होना ही है। सो ये सारी चीजें सर आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं सर, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारी पूरी टीम की वजह से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मतलब आप हर एक चीज का बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही आराम से जवाब देते हैं। आप कभी भी इरिटेट भी नहीं होते कि एक ही सवाल लोग आपसे बार बार पूछते हैं और बार बार आपको परेशान भी करते हैं। देन ऑल्सो आप कभी डिमोटिवेट होते ही नहीं, आप हमेशा हर एक चीज का जवाब देते हैं सर, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो सर पता नहीं क्या ही होता। थैंक यू सो मच सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम नहीं होते तो पता क्या नहीं होता, हम नहीं होता है तो भी सब कुछ होता, बट ऐसा है एज पॉसिबल होता है, हम कोशिश करते हैं। और एक चीज यहाँ पे ये है, रही बात डाउनलाइन की, काफी दोस्त ऐसे भी हैं, देखिए उनको जब ज्वाइनिंग की जरूरत होती है ना, दिन में 10 बार कॉल करेंगे, सर आपको प्लान समझ में आया, आपने स्टडी किया, आपने वो किया, आपने ये किया। जब वो ज्वाइनिंग कर लेता है, उसको $30 आ जाता है, भले ही वो ट्रेडिंग न लगाए, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर देते हैं, उनको फिर प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो नहीं पूछते, फिर उसका काम का होना स्टार्ट हो जाता है, वो फिर अपलाइन को दिन में 10 बार कॉल करता है, भले अपलाइन करता दिन में 10 बार कॉल करने के लिए, अगर वहां पर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो फिर आप लीडर नहीं है। क्योंकि जब आपने ज्वाइनिंग करवाई, उसका प्रॉफिट आया, आप उसने एक रास्ता दिखाया कि हम ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म बढ़िया है, लेकिन सभी जो नए यूजर होते हैं उनको इस फील्ड की नॉलेज नहीं होती है, वो पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको गाइड करें। देखिए वो एजुकेट होंगे ना, तो हमारा ही बेनिफिट है, क्योंकि वो एजुकेट होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो अपने को प्रॉफिट आएगा, टीम बढ़ेगी तो अपने को प्रॉफिट आएगा। वो एजुकेट होंगे तो बार बार उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एजुकेट होंगे तो वो अपनी डाउनलाइन को एजुकेट करेंगे, तो इससे फायदा अपना ही है। और बात हो रही इरिटेट होने की, तो ऐसा है, किसी चीज का अगर सॉल्यूशन नहीं होना तो फिर मजा नहीं आता है, खासकर मुझे। मैं मीटिंग में 1 घंटे पूरा एक क्वेश्चन भी ले लूं ना, और मीटिंग को खत्म कर दूं, लेकिन वो क्लियर हो जाए तो मैं संतुष्ट हूँ। बजाय 20 क्वेश्चन के, हाँ सर आप बताइए क्या, सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ 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 ठीक है ठीक है, आपका मैंने सुन लिया, लेते हैं किसी दूसरे से। हाँ सर आपका क्या क्वेश्चन था, सर ये मेरा क्वेश्चन था, हाँ हाँ लेते हैं ठीक है। उसकी बजाय किसी एक सिंगल क्वेश्चन को प्रॉपर क्लियर करें, उसमें संतुष्टि मिलती है, अगले को भी पता चले कि हाँ एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम थी, उसका सॉर्ट आउट हुआ है। नहीं पता हो वो अलग बात है, दूसरे दिन बता देंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर उनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक्स संध्या मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में आने के लिए। और काफी मैं खुश हूँ इस चीज से कि आप सीख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी टीम को एजुकेट कर रहे हैं। काफी दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों, एक बार 160 दोस्त हैं जो प्लस कनेक्ट हो चुके हैं। रिमाइंड डाल दीजिए जो भी अपने नियर डियर हैं, एक बार फिर से तो मिलके चलते हैं। और कनेक्ट हो चुके हैं काफी दोस्त और हैं, जैसे प्रेम भाई हैं। प्रेम भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया, एकदम बिंदास। बिंदास मस्त। जब प्रेम भाई थोड़ा सा बैठ के बात करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, ऐसे
थोड़ा सा अच्छा नहीं जरूर लगता है, जरूर सर, जरूर जरूर सर, जरूर। और सब खैरियत, कैसे हैं? सब बढ़िया सर। आज सर आज की मीटिंग के लिए, मेरे साथ एक दिक्कत आज आई की थी। मीटिंग के लिए कुछ पॉइंट नोट करके रखे? जी सर, जी सर। अच्छा, कर रखे मेरे हैं, साथ बढ़िया। वही एक दुश्मन है अपने रॉयल क्यू का, अमन। हाँ। तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे डाउनलाइन में एक मैम है जो इंश्योरेंस का भी काम करती हैं और ये भी कर रही हैं अपने साथ रॉयल क्यू। हम्म। उनको किसी ने वो वीडियो भेज दिया हम्म। और वो पूरी तरह नेगेटिव होके बैठ गई। बोला सर आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा पैसा भी इसमें लगवा दिया, हम्म। और अब तो बोला सर ये पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। हम्म। मैंने कहा भाई मैं दे दूंगा अगर तूने मेरे को दिए तो, अगर तेरे पास हैं, तेरी उंगली के नीचे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो काफी चीजें मैंने समझाई उसको, हम्म। तो थोड़ा सा सर समझ में आया उसको। फिर हम संडे को सर हम यहाँ ऑफलाइन मीटिंग किया करते हैं हमारी। हम्म। तो कल फिर मैंने उसको इनवाइट किया है कि आप कल आओ, आपके जो भी सवाल होंगे उनका सबका जवाब मिलेगा आपको। तो आप मीटिंग में बुला सकते हैं अभी भी, अगर नहीं है वो तो तब नहीं, तक एक। मैंने उसको भेजा है, लेकिन अभी मैंने उसको भेजा है इस मीटिंग के लिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा आप आओ और सर से पूछ सकते हो आपके जो भी सवाल हो। तो अभी तो शायद वो ऑनलाइन नहीं है सर, मैंने मैसेज किया उसको। कोई नहीं, जब भी आ जाए तो हम्म। खासकर उनसे बात जरूर करवाना मेरी। जरूर सर, जरूर कराऊंगा सर, हाँ, जरूर सर। क्योंकि वो वीडियो काफी, जो नए यूजर है ना, क्या हाँ, होता उनके है, लिए प्रॉब्लम ही है सर। नहीं प्रॉब्लम तो, नेगेटिव पॉजिटिव वीडियो आपको हर जगह मिलेंगी, हर एक प्रोजेक्ट की मिलेंगी। और बस आपको एजुकेट कैसे करना है, आपको उसको मिसगाइड नहीं करना है। आप रॉयल क्यू में आइए, आपको महीने का धरा धराया आपको 20 से 30% मिलेगा। ये गलत प्रमोशन है। नहीं ये, हाँ काफी दोस्त क्या ठीक बात करते है हैं, सर। मैंने भी देखा है, मैं भी खुद डालता हूँ प्रमोशन, मैं भी करता हूँ, मैं भी खुद डालता हूँ। ऑन एवरेज 5, 10, 15, 20% निकल जाता है। लेकिन काफी दोस्त क्या बोलते हैं, सर आप रोल क्यों ज्वाइन कीजिए ना, आपका बिंदास होके, मैं बोल के देता हूँ आपको 10, 20, 30%, 50% आराम से निकल के जाएगा। ऐसा नहीं है। उनको ये समझाइए सर कि टोटली प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग बेस पे है। अपना जितना भी प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग से आएगा। ट्रेडिंग कब होगा, जब मार्केट हिलेगा, अप डाउन होगा। हमें किसी कोइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि अब वो लगा लिया, अब वो लगा लिया। सबसे बड़ी खूबसूरती ये रोल क्योंकि यही है, एक कोइन में लगा के छोड़ दिया, वो कोइन डाउन जा रहा है तो भी मार्जिन कॉल उठा के प्रॉफिट देगा, वो कोइन ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट देगा। सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रोजेक्ट की यही है। और कभी काफी दोस्तों को एलर्जी इसी चीज से हुई थी। उन्होंने, जैसे मैं हर मीटिंग में टेक्निकल सेशन में भी बताता हूं, मैंने खुद एनालाइज किया उनके ऊपर कि उनकी दुकानें बंद कर दी। यार मेरे पड़ोस में दुकान, मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, मेरे पड़ोस में दुकान खुल गई, मेरी मेरी आवाजाही कम हो गई तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी ना। एक टेक्निकल वे में अगर वो ये बना रहे हैं वीडियो, बनाए, सबकी आजादी है पूरी, लेकिन भाई टेक्निकल वे में बना के देना। हमें बता, क्या पता ऐसी चीजें हो आज की डेट में जो हमें पता नहीं हो और उनकी मीटिंग से हमें पता चल जाए। ठीक हम बात भी है क्या सर। पता आज की डेट में अंधेरे में बैठे हो, है ना। टेक्निकल वे में जाने की कोशिश कीजिए। ये समझिए हमारा पैसा कहाँ है, ये समझिए हमारा पैसा ट्रेड कैसे होता है, ये समझिए कि हमारा पैसा सिक्योर कहाँ है, किस एक्सचेंज पे रखा हुआ है, वो सिक्योर कितना है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, हमारा ट्रेड हो रहा है एपीआई की से, एपीआई की कितना सिक्योर है, उसको और ज्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं। ये हमारे फंड को ट्रेड करता है बाइनेंस एक्सचेंज में। इसमें रिस्क कितना है, अगर रॉयल क्यू को हम कमांड दे देते हैं ट्रेडिंग करने की एपीआई की से, तो उस एपीआई की से वो क्या क्या कर सकता है, वो कर सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन हमें ढूंढना है और अपनी टीम को बताना है। ठीक सर। ठीक है जी सर। जब मीटिंग में वो मैम या जो आपके मिस्टर हैं जो भी हैं, हाँ, आप नहीं मुझे मैं बताना देखता हूँ जरूर। सर, अगर हाँ अगर आई होंगी तो मैं अभी देख लेता हूँ। अभी तो नहीं है सर,
अभी तो नहीं है, अगर मीटिंग में आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आपको दिन में उनसे एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल ही कराऊं, चाहे मैं कराऊंगा सर, आज बात कराऊंगा उनकी आपसे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। और जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं, तकरीबन 200 के प्लस करीब होने जा रहे हैं, रिमाइंड डाल दीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चन है या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसका पूरा सेट एक बार रिव्यू करें, या फिर एक स्पेशली आपके कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई समझ में क्यूरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स ये 2-3 क्वेश्चन के और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, देख लेते हैं लाइव कौन कौन है। मुकेश शर्मा, मुकेश भाई आ चुके हैं, कमलेंद्र सिंह हैं, पीएम भाई हैं, दाढ़ियों को खिंचाते हुए कैसे हैं भाई, धर्मेंद्र कुमार, भागीरथ भाई कैसे हैं, हिम्मत सिंह राठौर जी नमस्कार, कैसे हैं, और जयराम भाई कैसे हैं, नमस्कार। और बबलू भाई आ चुके हैं, गांधी राजा भी आ चुके हैं, ल्यास सर नमस्कार, पवन नायक भाई नमस्कार, राजेंद्र सालवी सर नमस्कार, मोनू वर्मा भाई कैसे हैं। काफी दोस्त लाइव हैं, और जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। अवतार चंद जी हैं, और संजय भाई नमस्कार, और दिनेश खंडेलवाल सर, रेड कैसे हैं, महेंद्र सिंह भी लाइव आ चुके हैं दोस्त, प्रवेश सांगवान, प्रवेश भाई छोटे कैसे हैं, और गांधी राजा, काफी दोस्त है जितने भी, नीरव शाह सर नमस्कार, और महेंद्र भाई तो खाना खाते मीटिंग को एंजॉय करें। ओके। तो जितने भी दोस्त हैं कनेक्ट, एक छोटा सा अपना मीटिंग होता है, पवन बाल वन अरोरा जी भाई, नाम सॉरी आपको अनम्यूट कर दिया है, नाम तो मैं नहीं ले, वन हाँ अरोरा भाई कैसे हैं, बढ़िया सर, आप बताइए। मस्त। और भाई आप तो मीटिंग में डेली आते हैं ना शायद? ये सर मैं डेली आ रहा हूँ। आपकी आवाज से लगता है। हाँ मैं सर, मैं आज आपने चेंज कर रखा, आपकी आवाज से लगा। हाँ। और आप वही है ना, मतलब एक जिम का फोटो है ऐसे हाँ करके जिम का, हाँ बिल्कुल वही। यार डेली मीटिंग में आपकी आवाज से पहचान गए, आवाज आपको सुनने को मिलती है डेली, आप शेयरिंग करते हैं। जी। और सर कैसे हैं? बस सर बढ़िया। चलो पवन भाई, काफी टाइम हो गया है, आपसे ही मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई क्यूरी है तो बताइए। क्वेरी, क्योंकि आज मैं अभी ऑब्जर्व किया है, आज और कल तो मार्केट बिल्कुल ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही थी, ना परचेज हो रहा था ना बाय हो रहा था। थोड़ा फिर वो मैंने फिर वही आपने जो वीडियो डाला था, तो मैंने अपना वो अभी फोर्थ पे लगा रखा है ट्रेड अभी। ओके। क्योंकि मैंने एक पॉइंट पे मेरा ट्रेड चल रहा था ये इथेरियम पे, और एक चल रहा था मेरा ये वैट पे। तो इथेरियम को तो मैंने अभी बिल्कुल ही स्टॉप कर रखा है। वैट पे अभी क्योंकि थोड़ा उसमें थोड़ा वो हुआ था, प्रॉफिट आने लगा था, तो मैंने उसको थोड़ा, तो $0.33 आज आए है। अच्छा, आज प्रॉफिट आ रहा है? हाँ, $0.33 ज्यादा नहीं, मगर ठीक है, स्टेबल मार्केट है, तो उसमें तो जब तक कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे हो रही है, तो वो उसमें तो फिर वही है कि हमारी वही स्ट्रेटजी होती है कि कम पे ट्रेड लगाओ। हाँ, इस स्थिति में क्या होता है, जब डाउन ट्रेंड होता है ना, या बिटकॉइन का अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, बिटकॉइन डाउन जाएगा तो भी अल्ट कॉइन डाउन जाएंगे, और बिटकॉइन अप जाएगा तो भी अल्ट कॉइन डाउन जाएंगे। जब बिटकॉइन स्टेबल वे में होता है तब ट्रेडिंग ज्यादा होता है। ओके। हाँ, चलिए। और एक सिनेरियो होता है, वो बोलते हैं ना मार्केट का, कि कब किस कॉइन का सेशन होता है। काफी वीडियो भी पड़ी होंगी यूट्यूब पर, आप उनको भी देख सकते हैं, बाकी मैं बता भी देता हूँ। हम जब एंट्री करते हैं ना मार्केट में एज ए ट्रेडिंग के रूप में, जो बड़े बड़े वेल होती हैं, बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, और जो मार्केट का सिनेरियो होता है, हम अपनी लोकल करेंसी से जाते हैं किसी भी फील्ड में प्रोजेक्ट को करने, या ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, हमारे पास अपनी लोकल करेंसी है, फिएट करेंसी, जैसे INR है। हम INR से क्रिप्टो में जाएंगे तो किस करेंसी को बाय करेंगे? जाहिर सी बात, मदर करेंसी बिटकॉइन है, या तो बिटकॉइन लेंगे। मोस्टली 90% लोग बिटकॉइन को ही लेते हैं।
बिटकॉइन लेंगे या स्टेबल रहने के लिए यूएसडीटी है, वो लाइक जैसे आप लोकल करेंसी माने, क्योंकि वो ट्रेड ज्यादा नहीं होती है, यूएसडीटी डॉलर का डिजिटल रूप है, लेके चल रहे हैं, तो मोस्टली बिटकॉइन में जाते हैं, और बिटकॉइन है मदर करेंसी। मान लो बिटकॉइन का एक आवा बना हुआ है, उसमें काफी वॉल्यूम है, ट्रेड हो रहा है, तो फर्स्ट प्योरिटी लोगों की होती है जब अपनी करेंसी से ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो बिटकॉइन में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़ी बड़ी वेल की बात बता रहा हूं। अब उसके बाद बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे किस में जाने लगता है, बिटकॉइन के बाद जिसकी ज्यादा वॉल्यूम होती है, जिनको हम शॉर्ट वे वॉल्यूम बोलते हैं, लाइक जैसे इथेरियम है, बीएनबी है, एलटीसी है, जो बिटकॉइन के बाद जिनकी वॉल्यूम ज्यादा रहती है, उनके बाद फिर शॉर्ट टर्म कॉइन आते हैं जिनकी वॉल्यूम और ज्यादा कम होती है, उनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर ये मेम कॉइन आते हैं, उनमें करते हैं। फिर इन कॉइन से फिर डायरेक्ट सीधा बिटकॉइन में चले जाते हैं। तो ये कैसे मार्केट का सिनेरियो चलता है, और उस सिनेरियो के हिसाब से कॉइन पंप डंप करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन परफॉर्मेंस कर रहा है और सभी मेम कॉइन है वो एकदम से परफॉर्मेंस करना चल दे। तो वेल है ना, इस तरह से अपने आप को ऐसे ऐसे घुमाती रहती हैं, तो वो सिनेरियो थोड़ा सा समझना पड़ता है, उसके लिए एक अलग से मीटिंग रखेंगे। बाकी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों के, आप भी लाइन पे रहिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। हैंड रेज देखते हैं किस किस दोस्त ने किया है। काफी दोस्त नए हैं। और V2 कमलेंद्र सिंह झाला सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार कमलेंद्र भाई, कैसे हैं सर? एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त सर। मस्त, जबरदस्त, बिंदास। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अपने रॉयल क्यू के अंदर ट्रेड करने के लिए अपने एसेट्स में जो अपना फ्यूल चार्ज रखते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता और फ्यूल चार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन अपना जो है ट्रेड, जो मार्जिन कॉल हिट हो जाता है, उस कंडीशन में क्या वो प्रॉफिट अपने को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा सर, ये बताएं। नहीं, ट्रेड रुक जाएगा ना वहां पे, ट्रेड आगे नहीं बढ़ेगा ना। ठीक है। और सर आज क्या मार्केट 2-3 दिन से बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन मैंने कुछ मेहनत करके कुछ प्रॉफिट कमाया है, मैं सभी साथियों को शेयर करना चाहूंगा। हाँ कमलेंद्र भाई, प्रॉफिट शेयरिंग का मीटिंग तो नहीं है आज, टेक्निकल ही है। नहीं मुझे पता है सर, लेकिन फिर भी मैं लोगों को मोटिवेशन करने के लिए दिखाना चाहता हूँ सर, और वो कोई बात नहीं। चलो आप, और अगर नहीं समय है तो कोई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं, अगर आप चाहें तो दिखाए, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई। आप रिक्वेस्ट करके बोला है तो कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना मीटिंग ये टेक्निकल होता नहीं है ना, शेयरिंग का। अभी क्या सभी का फंड फंसा हुआ है, सारे मतलब वो है, लेकिन फिर भी मैं आज मैंने 3-4 घंटे मेहनत करके जो काम किया है शायद दिन में, रॉयल क्यू से। बिल्कुल सर। चलो दिखाइए, आपको होस्ट बना दिया है, और भाइयों को अपनी मेहनत भी बताइए कि कैसे मेहनत की है आपने। ये देखिए सर, आज कमाल है सर, कैसे किया आपने, बताओ तो सही है। $53। अरे जी सर। वाह सर, जबरदस्त भाई, इसलिए बोल रहे थे कि मैं शेयरिंग करके सर दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैंने कहा समय खराब नहीं होता हो तो दिखा देते हैं लोगों, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, समय खराब होने वाले, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलेगा अपने को। जी जी सर। ये तो गजब, जबरदस्त सर, जिंदाबाद। हाँ, $53 आपने निकाला है, और सिप का, SLP का, सोल का, और अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। और दोस्तों को अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें तो 2 मिनट में आप क्लियर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए नए यूजर को। अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं है सर। वो जो मैंने जो स्ट्रेटेजी ली थी, मैं क्या करता हूँ सर कि कॉइन जब ज्यादा अप डाउन होता है तो मैं अपनी जो मार्जिन कॉल को जो है स्टॉप कर देता हूँ, मार्केट का वेट करता हूँ जब मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होता है उस समय, और जब मार्केट स्टॉप करने, मतलब मार्जिन कॉल स्टॉप करने के बाद जब मार्केट ज्यादा डाउन चला जाता है,
मैं वहां से उतना परसेंट सीधा माइनस करके वहीं से नई मार्जिन कॉल उठा लेता हूँ। और वहां पर 2-3% में जहां मार्केट लगातार फ्लैक्चुएट हो रहा है, वहां मैं ज्यादा डॉलर से ट्रेड लेकर के सबमिट मोड में जो है वो पैसा मैं वहां प्रॉफिट ले लेता हूँ सर। बढ़िया। ये एसएलपी में कमाया आपने आज? जी सर, एसएलपी में कमाया सर, मैं दिखा सकता हूँ आपको। दिख रहा है सर ये? जी सर, जी सर। ये देखिए सर, 192 पे बेचा मैंने 12.6768। सब सेल में $12 आए सर आपको? जी जी सर, ये सब सेल में लिया सर मैंने। जबरदस्त सर, जबरदस्त। मतलब भाई साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ये खाली ट्रेडिंग से कमाया है, न कि किसी को रेफर करके? नहीं 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 सर, मैंने ट्रेडिंग करके कमाया सर, ये देखिए आप पूरा। अच्छा, वो आपका $12 का जो आया था, जी जी, वो कहाँ है? मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा। और जी दोस्तों, सर, ये आप स्क्रीनशॉट आप भी लेके रख लीजिए। इस तरह के आप अपने ग्रुपों में, अपने ब्रॉडकास्ट में अपने फ्रेंड को डालेंगे, क्योंकि आप देखते हो मैं अपने टेलीग्राम पे ब्रॉडकास्ट में डालता रहता हूँ ऐसे स्क्रीनशॉट। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन। इस पे क्लिक करो सर। नहीं सर, मैं बताना चाह रहा हूँ सर, ये 191, 192 और 193 पे मार्केट लगातार यहाँ अप डाउन हो रहा था सर। तो मैंने जो सर ये देखिए 191 यहाँ पर जो है खरीद करके इसको मैंने, ये देखिए आप यहाँ पर मैंने $1500 जो है मैंने इसको बाई कर लिया था। और एक साथ ये वापस इसको सेल करके 12.67 इसने मेरे को प्रॉफिट दे दिया यहाँ। बहुत बढ़िया सलेन भाई, $53 तो ये है। अब मैं मान लो आप मीटिंग कर रहे हैं, मैं मीटिंग में एज ए यूजर हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी, कि मान लो अब तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, जी जी, सभी मस्त तरीके से आपका प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट यहां से एकदम 50% डाउन हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मैं सर अपनी मार्जिन कॉल को स्टॉप करके मार्केट जो डाउन जा रहा है उसका वेट करूंगा, और मार्केट जहां स्टेबल हो जाएगा वहां से मैं अपना जो लास्ट सबमिट मोड पे जाके चेक करूंगा कि मैंने लास्ट बाइंग का एवरेज प्राइस क्या है और अभी मार्केट का करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसका मैं रेशियो माइनस करके वहां से नई ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा सर। अभी मीटिंग में काफी दोस्त ऐसे होते हैं, नए होते हैं, जी जी, उनको हम कैसे हिंट दे सकते हैं कि अब मार्केट डाउन होगा और हमें स्टॉप मार्जिन कॉल स्टॉप करनी चाहिए? ये मेरा एसएलपी में 2 सोल, जैसे अभी सोल में मैंने रोक दिया है सोल को, देखिए 1 शॉट कर रखा है मैंने, तो मार्जिन कॉल कर रखा है, मेरे 8वीं मार्जिन कॉल चल रही है सर अभी। अब अभी करंट प्राइस मार्केट का 89 है, मानना है कि 80 हो जाएगा चाहे 70 हो जाएगा, तो मैं अपना सवेरा हाउस ये देखूंगा, चेक करूंगा, चेक करके लास्ट जो मेरी है 88.72 है मेरे एवरेज प्राइस, यहां से इसका परसेंटेज माइनस करूंगा मैं डायरेक्ट, कि अभी मार्केट जो है 89 जैसे 89 चल रहा है और मार्केट चला गया साहब 70 पे, तो मैं यहाँ से 20% माइनस करूंगा। कुलेंद्र भाई जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना, ये देसी तरीका है मार्केट को, मार्जिन कॉल को स्टॉप करने का और एनालाइज करने का। आपको टीएडीए करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये देसी तरीके से बता रहे हैं और काफी दोस्तों के लिए हेल्पफुल है जो बोर्ड को घुमाना चाहते हैं। अभी जो एकदम सिंपल है सर, इसमें पीएचडी करने की जरूरत ही नहीं। हाँ सर, जैसे मार्केट 89 पे चल रहा है और आपको पता है मार्केट 20% डाउन चला गया और 70 पे चला गया था, आप यहीं से सीधा जो 9th जो मेरी मार्जिन कॉल है उसको जो मैं यहाँ सोल में गया और मैं अपनी ट्रेड सेटिंग में जाऊंगा, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के जो मेरी 9th जो कॉल है, इस कॉल में मैं जो है उसका उतना परसेंटेज डाल करके और यहाँ से मैं जो मेरे फंड बचा हुआ, जो फंडिंग में मेरे पास जो पैसा स्पॉट में पड़ा हुआ, उसको मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। बढ़िया, मतलब आपको घुमाना आ गया रोल क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं V2 भी हो चुका हूँ और आगे की तैयारी चल रही है। 1.5 महीना हुआ, 18 जनवरी को मैं जुड़ा था और 20 फरवरी को V2 हो गया हूँ मैं। बधाई हो सर, बधाई हो। जल्दी चाहते हैं कि और आपकी सर मेरा आज का टीम प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ, जो मेरा आज टीम प्रॉफिट है वो भी दिखा देता हूँ सर मैं, जो मेरी टीम ने काम किया है सर। ये देखिए सर, बढ़िया, जबरदस्त। $3.62 जो है टीम प्रॉफिट हुआ है मुझे। टीम में जो ट्रेडिंग हो रही है उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा है? हाँ सर, ये देखिए
अभी टाइम जस्ट 9:31 हो गया है, ये इसलिए टाइम अभी चेंज सिंगापुर टाइम के 9:30 से चेंज हो गया। बाकी 5 तारीख का प्रॉफिट है वैसे 3.62। ओके, बढ़िया। ठीक है सांगवान सर, आपने मुझे अगर बोलने का आपको बात रखने का अवसर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बढ़िया बढ़िया। आपने ट्रेड कौन कौन से कॉइन में लगा रखा है? सर मैंने जो है एसएलपी, ज्यादातर एसएलपी सोल पे विश्वास कर रहा हूँ सर मैं भी। इनका जो मैंने पूरा इनका देख लिया है कि इनका लास्ट और मतलब डाउन और अप क्या रह रहा है, उसका मुझे एक एवरेज आइडिया लग गया कि ये जो है यहाँ पर अपडेट कर देते हैं सर। सोल जो है बेस्ट एसएलपी पे गया है। अपनी तरफ से एसएलपी तो सर लाइफ टाइम लोवेस्ट है। अभी इथेरियम भी अच्छा पंप होने की उम्मीद है। जी नहीं सर, एसएलपी भी लास्ट वीक में 410 पे जाके अभी वापस अब आज 170 तक था सर ये। तो ये लगभग 180, 185, 200 के आसपास अच्छा है इसमें। और शिप भी आप देख लीजिए सर, ये लगभग अभी 24-23 पे चल रहा है, जो लगभग ये ट्रेड करता है, इसका मिनिमम ही चल रहा है सर अभी इन दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, बढ़िया। थैंक्स सर आप मीटिंग में आने के लिए, शेयरिंग करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस है वो दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए सर। ओके सर। अनिल सर, जी अनिल सर, इसका तो शिप का तो मुझे नहीं पता, पर एसएलपी का मुझे पता है कि ये लाइफ टाइम लोवेस्ट रेट है इसकी अभी। हाँ, तो अगर एसएलपी में जो भी लोग लगाएंगे ना, उनके लिए तो बहुत बेटर टाइम है इसी। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा कॉइन चेंज करने की तो हमें जरूरत है नहीं, लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि ये कॉइन ज्यादा अप जाएगा तो उसमें हमें प्रॉफिट लेने के चांस डबल हो जाते हैं। ठीक है सर। हाँ, ओके। और नेक्स्ट हैं अपने राज जटाली। राज भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। कैमरा ऑन करने की जरूरत पड़ेगी क्या सर? हाँ राज भाई, कैमरा नहीं, आप वैसे भी बात कर सकते हैं। अगर ऑन करना चाहें वो आपकी मर्जी है। हम भी देखेंगे कि राज भाई का एक बार बाई फेस मिल लेंगे भाई से। चलिए ठीक है, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूं। कोई बात नहीं है। अब अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। सर कर लेता हूँ। जी राज भाई, कैसे हैं? बस अच्छा हूँ सर, बढ़िया एकदम। देखिए, आपको तकरीबन 240 लोगों ने देखा है, उन्होंने जाना कि राज भाई कौन है। सर सभी के लिए थैंक यू एक बार फिर से रूबरू होने के लिए, और आपका सबसे बड़ा शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है सर। जी राज भाई पूछिए। वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ क्लियर है। मैं समथिंग 1 महीना हो गया मुझे रॉयल क्यू को मीटिंग को सुनते मुझे क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं रॉयल क्यू क्यों करूं, और क्या मैं एज अ करियर इसको कर सकता हूं? क्योंकि मार्केट के अंदर सर बहुत सारे एमएलएम के फील्ड के लोग हैं, हर जगह से थक के हैं आए हुए। एकदम नई टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक जो पॉजिटिव चीज होती है वहीं उसी के साथ साथ एक नेगेटिव चीज भी जन्म लेती है। तो क्या इसको एज ए करियर करने का इसमें मेन पॉइंट क्या है कि हाँ हम इस चीज को देख करके एज ए करियर इसको कर सकते हैं? अच्छा, ये और भी क्वेश्चन है आपके? यही? हाँ फिलहाल तो सर अभी यही है मेरा। ओके। मैं वेट कर रहा था कि और भी हो, क्या पता। नहीं क्वेश्चन तो है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक्चुअली में या तो किसी चीज को करो मत, और आप करने चाह रहे हो तो फिर तरीके से करो, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सही बोले आप, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बोले आप। ये चीज एक पहला क्वेश्चन कि इसको लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं अजय, जो भी आपने पूछा। आप एक एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप पहले अपना जो पहला क्वेश्चन है वो पूछिए।
यही है कि एज ए करियर इसको क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, इसमें क्या पोटेंशियल है? देखिए राज भाई, पहले तो आपको इस प्रोजेक्ट को समझना है। मीटिंग आप कितने दिन से ले रहे हैं? मैंने 10-12 मीटिंग ली होंगी समथिंग। हाँ, 10-12 मीटिंग में आपको क्या एनालाइज हुआ? एक तो आप पहले भी प्रोजेक्ट करते थे क्या? मैं सर नेटवर्क मार्केटिंग किया है मैंने, और करने के बाद अभी कुछ टाइम से ब्रेक कर रखा है। परेशान हो गया बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप। फिर अभी 10-12 दिन का क्या अनुभव, आपको क्या रियलाइज हुआ मीटिंग ज्वाइन करके, सुन के? देखा किस तरीके से बीच बीच में ब्रेक हो के, जैसे कोई काम पड़ गया तो 2 दिन नहीं देख पाया। नहीं, जितने भी दिन आपने मीटिंग अटेंड किया, और मीटिंग में आपको क्या एनालाइज हुआ कि हाँ रोल क्यों आपके ये है? ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रॉयल क्यू पे क्यों भरोसा करूं, इसका कारण क्या है? आप क्रिप्टो के बारे में जानते हैं? हाँ देखो, जानता तो पूरी तरीके से तो कोई किसी चीज के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना एनालिसिस मार्केट में रहते हुए थोड़ा समय हो गया, तो ये पता चल गया कि हाँ आपने अभी बताया कि आपको लगता है कि क्रिप्टो फ्यूचर है। हाँ सर, डेफिनेटली 100% श्योर। ये आपको क्लियर है कि क्रिप्टो फ्यूचर है? श्योर हूँ सर, मैं श्योर हूँ इस चीज। अब आपका ट्रेडिंग जो होगा वो इस क्रिप्टो में ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सर, मेरा जो बात है। मेरा नेट फिनिश हो गया सर, प्लीज। ओके, आप स्टॉप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं ताकि उससे कम नेट यूज हो। वॉइस आपका आप ऑन कर सके और बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, अभी दूसरी चीज ये है कि आप ट्रेडिंग के लिए जो फंड यूज करेंगे ना। हेलो, राज भाई शायद गए, शायद वॉइस नहीं आ रहा है। अगर अवेलेबल है भाई, एक चीज तो है कि एक तो आपने क्लियर कर दिया कि आपको पता है कि क्रिप्टो का फ्यूचर बढ़िया है, तो ट्रेडिंग अपना क्रिप्टो के जितने भी है, जिस भी कॉइन को हम बोलेंगे उसमें ट्रेड करके देगा। पहली चीज आपको क्लियर है कि क्रिप्टो फ्यूचर है। दूसरी चीज कि आपका जो फंड है वो ये देखिए कि आप किसको दे रहे हैं, किसी कंपनी को दे रहे हैं, किसी संस्था को दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी जो भी पर्सन है उसको दे रहे हैं। वो देखिए, हम फंड रख रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर। अब आप पे डिपेंड है कि बाइनेंस को आप सिक्योर कितना मानते हैं। बाइनेंस के बारे में स्टडी कीजिए, वो आज की डेट में नंबर 1 क्यों चल रहा है, सर्विस उसकी अच्छी है या उसकी सिक्योरिटी अच्छी है। हम डेली बोलते हैं बाइनेंस बढ़िया है, लेकिन नहीं हो। हम अपने प्रमोशन के बोलते हो, क्या पता हम आपको सामने मीटिंग में आके डेली झूठ बोलते हो कि भाई ये है, वो है, फना है, ढिमका है। तो उस चीज के बारे में आप सीखिए कि बाइनेंस नंबर 1 क्यों है, क्यों उसकी सर्विस बढ़िया है, क्यों उसकी सिक्योरिटी बढ़िया है। अगर वो बोल रहा है उस टाइप से है कि नहीं है, तो फिर आप जा सकते हैं, किसी के कहने से नहीं। मैं यहाँ पे डेली बोलता हूँ रोल क्यों बढ़िया है, तो उसको उस चीज को भी देखिए, नेगेटिव पॉइंट को भी देखिए कि हाँ इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है और ये बढ़िया कैसे है, तो आपको क्लियर होगा। एक चीज आप डेली पॉजिटिव मीटिंग देखेंगे, पॉजिटिव वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग पॉजिटिव होगा। एक आप 5-7 नेगेटिव वीडियो देख लेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा नेगेटिव जाने लगेगा। तो दोनों का आप कंपैरिजन कीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव का, कि आपको उसका आउटपुट क्या लगा। यहाँ पे कोई आपको बोले कि ज्वाइन कर लीजिए भाई, बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ, मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को चेक करता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है भाई एनालाइज करने की, आप भी अपने वे में कर सकते हैं। और जब आप लाइव आ जाएं तो फिर से पूछ सकते हैं आप जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर कौन से कॉइन में ट्रेड? भाई अभी के लिए मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, इथेरियम की डाली हुई है कि इथेरियम में आप
ले सकते हैं। और उसका टारगेट भी दिया हुआ है, उस टारगेट के अंदर ही आपको बाय करना है। नई कॉल के लिए बोला है भाई, अगर आप इथेरियम में लेना चाहते हैं या अपने दोस्त को ट्रेड लगवाना चाहते हैं, उसके लिए बोला है मैंने। देखिए ये कॉल दी थी मैंने इथेरियम की, ये यहाँ पे है, ये एंट्री जोन है, बाइंग जोन इतना इसके अकॉर्डिंग, और वन शॉट आपको 2900 तक कर देना है और एग्जिट हो जाना है इससे, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आपको ऑलरेडी ये कॉल मिल चुका होगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट ये है 2600 से लेकर और 2500 के बीच में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी चांस है जाने की इसके, और 2900 तक आप इसको वन शॉट कर देना है। टारगेट तो इसका 3000 का है, लेकिन पहले ही वन शॉट के लिए बोला है कि काफी दोस्त वन शॉट करना भूल जाते हैं, ठीक है। लिंक डाल दिया भाई, नहीं मिला है क्या? लो भाई, टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया है। ये टेलीग्राम का भी है, फेसबुक का भी है और इंस्टाग्राम का भी है, कर सकते हैं भाई ज्वाइन। अभी हिम्मत सिंह राठौर भाई का मैसेज है नाम का। राठौर भाई बाइनस पे अभी आप देख रहे होंगे, पहले आपका नाम दिखता था, अभी नाम नहीं दिखता है, तो वो क्या चेक नहीं किया है मैंने। हम चेक करने जाते हैं तो नाम नहीं दिखाता है वहां पे, क्या पता हो कुछ अपडेट हो रहा हो बाइनस की तरफ से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही होगा। ये देखिए, यही बोल रहे हैं ना, नाम नहीं दिखता है। पहले नाम आता था और अभी नाम का क्या पता कोई अपडेट वगैरह चल रहा हो, किसी का शो नहीं हो रहा है वहां पे, तो वेट कर लीजिए, दिख जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा, ठीक है। वीपी सिंह भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई? बढ़िया सर। जी भाई साहब। सर मुझे ना क्या पूछ रहा था मैं सर, मैंने ना रॉयल क्यू ना 2 डाउनलोड कर रखे हैं और दोनों एक्टिवेट कर रखे हैं। तो पहले से मैं जो ट्रेड कर रहा था ना सर, तो वो मैंने हटा दिया, मैंने दूसरे से लगा लिया, पर वो जो मेरे पहले वाली भी ट्रेड चल रही, मुझे ये लग रहा है अभी। और एपीआई उसी हमने हटा दी, बैलेंस से जाके जो एपीआई था हम जो लगाए थे, एपीआई भी हटा दी सर। जो वो ट्रेड चल रही तो उसी भी चलेंगी सर अब, कि हमारे इस पे किस पे आएंगी फिर वो पिछले ट्रेड है? आपके पहले वाले अकाउंट में आपने ट्रेड चला रखी थी, हाँ। आप वहां पे जो ट्रेड जिन कॉइन में लगी थी उनको वन शॉट करके या सेल आउट करके आप बाहर आए? नहीं वो सर नहीं है, मैं डायरेक्ट डिलीट मार दिया उससे। अरे यार, फिर तो वहां पे दिखाएगा ना, वो कॉइन की क्वांटिटी तो आपके बाइनेंस पे मिलेगी आपको। नहीं सर, पर हमने क्या किया ना सर, जो बाइनेंस पे हम लोग की अपडेट करते ना, मैं वो कोई बात नहीं है, वो आप डिलीट कर सकते हैं वहां से, अगर ट्रेड नहीं करवाना चाहते हैं। वो आपने डिलीट भी कर दिया है, लेकिन रॉयल क्यू के द्वारा उनको कमांड दिया गया था जिन कॉइन का, वो तो आपने नहीं हटाया है ना। तो सर वो अब मैं रॉयल क्यू हटा दिया, हमने डिलीट भी मार दिया, तो अब कोई मायने नहीं है। आप रॉयल क्यू पे जाके उनको स्टॉप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एपीआई डिलीट कर दी है। हाँ। वो जो कॉइन की क्वांटिटी है वो आपके बाइनेंस एक्सचेंज पर है, न कि रॉयल क्यू के पास। तो सर क्या करना चाहिए अब? तो आप ये बताइए, जो कॉइन पे आपने ट्रेड लगाया था पहले अकाउंट में, वो कॉइन को आप होल्ड करना चाहते हैं या फिर उनसे ट्रेड करना चाहते हैं यूएसडीटी में कन्वर्ट करके? नहीं सर, मैं मतलब रॉयल क्यू से ऐड करना चाहता हूँ, जिस नए वाले रॉयल पे से पुराने वाले से वहां हटाना चाहता हूँ ना, मतलब उसमें शो नहीं कर रहे हैं। तो आप
उनको आप मैन्युअली सेल कर दीजिए अगर वो कॉइन प्रॉफिट में है। अगर थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं, फ्लोटिंग लॉस चल रहा है उनका रिकॉर्ड आपको रोलक्यू पे भी मिल जाएगा कि वो किस कॉइन में किस रेट पे बाय हुए थे। अगर उस रेट से अगर डाउन है प्राइस तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, जब वो उसके बराबर आ जाए तब सेल कर दीजिए उनको। अगर आपको ट्रेड लाइव सेल में करके लगाना है तो फिर आप उनको पूरा का पूरा यूएसडीटी में कन्वर्ट करके मैनुअल सेल करके और दूसरे अकाउंट में ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज पूछ सकता हूँ मैं? दो पूछिए ना भाई। जैसे सर मतलब अभी मैंने, जैसे आप B4 है शायद और हमारे मोहित सर B5 है सर, तो मतलब जबकि मुझे सर आपने मतलब उन्हें इनवाइट किया था, मुझे लगा कि उन्हें आपको किया सर, इस वजह से समझ नहीं आता सर मेरे। मतलब मोहित सर ने आपको मोहित सर ने आपको इनवाइट किया कि सर आपने उन्हें मोहित सर को किया? मैंने मोहित भाई को किया था। तो सर आपके ऊपर होना चाहिए ना सर। यही तो खूबसूरती है ना रॉयल क्यू की। यही खूबसूरती है रॉयल क्यू की कि आप में वो गट्स है, काबिलियत है, वो तो आप अपने अपलाइन से भी ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, जो हमारा सीनियर है वो भी नीचे रह जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल रह जाएगा। अभी मुरली सर V6 हैं। ठीक है। मुरली सर के डाउन में 2 V6 बन चुके थे, उसके बाद मुरली सर V6 बने। तो डाउन वाले आगे निकल गए, ऊपर वाले नीचे रह गए। यही सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रोजेक्ट की। बस सर एक चीज, जैसे रॉयल को हमें ना डायरेक्ट में 20 बंदे चाहिए होते सर, ये तो कंफर्म है। बाकी फिर B2 चाहिए, B3 चाहिए, B4 चाहिए, B6 बनने के लिए, ठीक है। पर जैसे अब मैंने 20 तो लगा दिए, नीचे वाला बंदा ऊपर बन रहा है, तो हम भी तो ऊपर जल्दी ले जाएंगे सर। मतलब 20 बंदे बना, एग्जाम्पल बता दूं सर, जैसे मैंने क्या किया, 20 बंदे लगाए, ठीक है सर। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रहा है। और 20 बंदे क्या, 19 बंदे तुरंत ही छोड़ दिए, आईडी एक्टिवेट कर दी और 19 बंदे छोड़ के चले गए। बचा एक बंदा, एक बंदे ने क्या किया, तुरंत ही दूसरे दिन उसने 20 बंदे बना दिए, तो मैं B2 बन जाऊंगा ना सर फिर? हाँ, वो देखिए जो 19 आइडिया कब की एक्टिवेट हुई हैं, वो तो एक्टिवेट हैं, वो काम करे चाहे न करे। ठीक है सर। 20वीं आईडी एक्टिवेट होते ही आप V2 बन जाएंगे। B2 बन जाऊंगा। अब जब से जो एक बंदा मतलब अभी काम कर रहा है और उसके नीचे बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा? मैं बढ़ेंगे ना। आपकी 3 लाइन चलनी चाहिए। आप V3 बनने के लिए आपकी 3 लाइन में कहीं पर भी, 3 लेग में कहीं पर भी 3 V2 होने चाहिए। नहीं, जैसे ऐसे नहीं हो सकता, जैसे एग्जांपल मैं कहूँ तो 19 बंदे तो हट गए और नीचे वाले बंदे, जो 20वां बंदा उसके नीचे है, मतलब B2 तो B3 नहीं होगा मैं? किसी भी लेवल पे मान लो आपके डायरेक्ट में है 5 लोग, ठीक है? ठीक सर। अब 5 लोगों में से 3 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है सर। किसी की डाउन में 5 है, किसी की में 7 है, किसी की में 10 है। ठीक है। अब जिसके 10 हैं डाउन में, उसके 20 हो जाते हैं, तो वो V2 हो गया। जी सर। अब दूसरी साइड जिस एक लाइन में 8 हैं, उस 8 बंदों के किसी भी डाउन में एक व्यक्ति काम करने लग जाता है और वो V2 हो जाता है, तो वो लेग भी कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से तीसरी लाइन में भी किसी भी लेवल पे, चाहे आपका डाउनलाइन का डाउनलाइन का डाउनलाइन का डाउनलाइन ही कोई V2 न बन जाए, आप V3 बन जाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं रेफर करता हूँ अपना लिंक, तो उसके नीचे जैसे कहीं भी बंदा B2 बनता है तो मैं B3 वैसे बन जाऊंगा। 3 B2 में चाहिए B3 बनने के लिए। एक लाइन में नहीं, 3 अलग अलग लाइन में, 3 डायरेक्ट हूं उन लाइन में, 3 लाइन में कहीं पर भी। अच्छा, 3 लाइन में ना? अच्छा, ये कंफ्यूजिंग था मेरे को थोड़ा। देखिए ये आप हैं, ठीक है सर। आपने इस भाई को इनवाइट किया, ठीक है। एक इसको किया, एक इसको किया, एक इसको किया, ठीक है? ठीक है सर। अब
इसने 17 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, तो आप V2 बन जाते हैं, क्योंकि 3 आपके ये डायरेक्ट हैं और एक ये डायरेक्ट है, तो 21 लोग हो गए। अब ये जो 17, इस टीम में 17 लोग हैं, इनमें से भी कोई एक V2 बन जाता है, या 2 V2 बन जाते हैं, या 3 V2 हो जाते हैं, ठीक है, तो अब V3 नहीं बनेंगे ना, क्योंकि इन लाइन में भी किसी दो लाइन में एक एक V2 चाहिए। अच्छा, इन लाइन में तीनों में चाहिए, मतलब 3 लेग चलना चाहिए सर हमारे। हाँ बिल्कुल, ठीक, क्लियर है? ठीक है सर, बस ठीक है, थैंक यू सर। ओके 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 भाई, आपका नाम तो नहीं लिखा आपने, PM लिखा हुआ है भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। पवन नायक भाई, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। अनिल सर नमस्कार। नमस्कार नायक भाई, कैसे हैं? बस जी बढ़िया जी, आप सुनाइए सर। बस बढ़िया बढ़िया। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा जो पोर्टफोलियो था $4205 का था, तो अभी मेरे है 2181 पोर्टफोलियो जो है, और सर फ्लोटिंग लॉस है 1682। तो मैं जब भी इसको टोटल करता हूँ 38-3900 नियर अबाउट आता है। तब की प्रॉफिट हुआ है 863, तो प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ इसमें। वो जब आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी सर। और जब आपका जो भी आपके कॉइन है जिनका एवरेज प्राइस है अभी जी, वो एवरेज प्राइस पे पहुंचने के बाद आपका पोर्टफोलियो विद प्रॉफिट आपको शो करने लगेगा। कैसे सर, कैसे? अभी जो कॉइन का रेट डाउन हुआ है ना, जी जी, उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है और वो कम दिखाता है। जैसे जैसे उन कॉइन का रेट बढ़ता जाएगा और एवरेज प्राइस के करीब आ जाएंगे, तो आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट इंक्लूड हो गया, वहां पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। अच्छा अच्छा, तो सर अब ये नहीं करेगा, ये जैसे टोटल करेंगे तो टोटल कैसे करेगा ना यार, अभी तो मार्केट डाउन चल रहा है, अभी कैसे करेगा? नहीं, जैसे मान लो एक्यूरेट वहीं पे दिखाएगा। और फ्लोटिंग लॉस को कैसे काउंट करते हैं उसका एक वीडियो डाल रखा है, मैं आपको चैट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? सर ठीक है। हाँ, फ्लोटिंग, फिर उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमने कितना फंड डाला था, कितना कहां पर है और कैसे उसको हम कवर करते हैं, तो उसको आपको पूरा अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक। और जब मार्केट का आपका एक एवरेज प्राइस पे आता है उन कॉइन का, तो ऑटोमेटिक वहां पे आपका जो प्रॉफिट है विद उसके साथ आपका पूरा पोर्टफोलियो शो होने लगता है। ठीक है सर, ठीक है। और बताइए नायक भाई। जी थैंक यू जी। जी जी धन्यवाद भाई। जी संजय भाई कैसे हैं? नमस्ते सर जी। नमस्कार संजय भाई। मान लीजिए सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था सर जी। जो सिंगापुर टाइम से वो 9:30 बजे चेंज होता है टाइमिंग सर जी, 9:30 को, तो उसमें अपना उसमें थोड़ा सा कुछ बदल हो जाता, कुछ चेंजेस हो जाता है क्या सर जी? अपना क्या परसेंटेज में या पोर्टफोलियो में, उसमें क्या फ्लोटिंग लॉस में कुछ क्या सेम है, नेक्स्ट डे सेम ही रहता है कुछ उसमें? वो कुछ नहीं, टाइम का कुछ नहीं रहता है, वो तो खाली डेट चेंज होता है ना। हाँ, खाली वही उतना ही होता है क्या? डेट चेंज होने से कुछ उसमें खाली डेट चेंज होता है भाई, वो तो बाकी सेम रहता है। सेम टाइम जोन अलग अलग रहता है ना। हाँ। इंडिया का ही टाइम जोन थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, आप उस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे जाएंगे तो टाइम जोन का ही फर्क है और कुछ नहीं है। अपने इंडिया का टाइम अलग है, पाकिस्तान का थोड़ा सा अलग है, और दुबई, मैं यहाँ पे जब मैं दुबई में गया था तो वहाँ का टाइम का तकरीबन
मेरे हिसाब से 2-3 घंटे का फर्क था। बांग्लादेश का वो करीम भाई का देखा था, आधे घंटे का फर्क दिखा रहा था। आपने इधर 10 बजा था, उधर 9:30 दिखा रहा था। हाँ हाँ, वही वही बस वही फर्क होता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं सर, सब मजे से अच्छा चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, ठीक। ओके ओके ओके। जयराम भाई कैसे हैं? सर जी बढ़िया हूँ। मेरे यहाँ थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है लग रहा है। तो कोई नहीं, वीडियो आपकी वॉइस तो आ रही है। जी जी। मेरा क्वेश्चन था सर, अभी आप बता रहे थे कि बीटीसी अप जाता है तो अल्ट कॉइन मतलब कम परफॉर्मेंस करते हैं, बराबर। और नीचे जाता है तो ये कुछ ऐसा बता रहे थे आप। लेकिन जब से मैं रॉयल क्यू से जुड़ा हूँ 8वें महीने से, तो मैं रोज बीटीसी को ही एनालिसिस करता रहता हूँ। जिससे परसों अपना 44,000 पे बीटीसी जब चल रहा था, तो सारे अल्ट कॉइन भी उसके साथ ही ऊपर दिख रहे थे। जैसे ही वो अभी 39 पे आया तो ये भी डाउन हो गए। लेकिन आज आप थोड़ा कुछ अलग बता रहे थे कि स्टेबल वे में रहता है तो अल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बिटकॉइन के साथ साथ कुछ ही कॉइन चलते हैं। 20% कॉइन ही बिटकॉइन के साथ साथ थोड़ा सा मूव करते हैं। और मोस्टली कौन से कॉइन रहते हैं बिटकॉइन के साथ साथ? इथेरियम रहता है, बीएनबी रहता है। ये बिटकॉइन के साथ साथ जो हाई वॉल्यूम के कॉइन होते हैं ना, ये बिटकॉइन के साथ रहते हैं तकरीबन। ज्यादा साथ ये भी नहीं रहते हैं। जब बिटकॉइन अपना एक रंग दिखाने लगता है ना, जो उसका वॉल्यूम जबरदस्त तरीके से हाई होने लगता है, अच्छा, तब वो ये भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इथेरियम बहुत कुछ फॉलो करता है बिटकॉइन को, वो अपने साथ ही रखे रखता है उसको। और जो हाई वॉल्यूम के जितने भी कॉइन होते हैं वो थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं उसको। लेकिन एक बेस्ट ट्रेडिंग है इसमें अल्ट कॉइन में, वो बिटकॉइन के स्टेबल होने के बाद ही स्टार्ट होती है। उनका कुछ एक दो नाम ऐसे कॉइन भी हैं जो बिटकॉइन पंप होता है तो उससे कहीं गुना पंप हो जाते हैं। और जब बिटकॉइन डंप होता है तब भी वो कॉइन अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। वो एक आध कॉइन होते हैं, या तो उनका कोई इवेंट चला रहता है या उनपे उस टाइम पे वॉल्यूम हाई आ जाती है। जी जी। जैसे मैं एसएलपी को देखता रहता हूँ, बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाता है तो पूरा बम्पर पंप करने लगता है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन और था। वो जो जैसे बना अपन ट्रैक्स और बीटीसी में जो ट्रेड लेते हैं हम लोग, जो फ्री का एनएफटी मिल रहा है, तो एनएफटी तो बढ़ रहा है, बाइनेंस में दिख रहा है, लेकिन उसमें डॉलर्स के रूप में नीचे कुछ 0 दिखा रहा है। तो इसका क्या मीनिंग्स हुआ? जब एनएफटी मिल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं दिख। हाँ जी, वो खाली एयर ड्रॉप दे रहा है बाइनेंस पे, वो ट्रेड नहीं हो रहा है। नहीं तो एयर ड्रॉप का कुछ पैसा वगैरह कभी मिलेगा कि बस खाली ऐसे दे रहा है? आप अदर एक्सचेंज पे लिस्ट है ना, वो आप विड्रॉल करके दूसरे एक्सचेंज पे ले जाके ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, वहां बाइनेंस में उसका कुछ नहीं होने वाला? बाइनेंस पे खाली वो एयर ड्रॉप ही मिल रहा है, वो लिस्ट नहीं है वो है अभी। तो अपने को आज से मतलब TRC20 के एड्रेस से ट्रांसफर करके दूसरे एक्सचेंज पे ले जाना होगा? हाँ, ट्रेड कर सकते हैं आप ले जाके। और काफी एक्सचेंजों पे लिस्ट है वो, काफी पॉपुलर एक्सचेंजों पे लिस्ट है वो जी। और अगर मान लीजिए उसको सेल आउट करना हो तो कुछ मनी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा यार, अच्छी बात करते हैं जयराम भाई। आप सेल करेंगे तो मिलेगा ना। क्योंकि यहाँ अभी लाइव 0 दिखा रहा है। अभी चलो मैं आपको अपनी पूछ ही लिया है तो किस किस कहाँ पे है? एपीई है ना? हाँ, NFT करके लिखा है। ट्रैक्स में जब हम ट्रेड लेते हैं तो ऑटोमेटिक मिलता है अपने। रॉयल क्यू में जब हम TRX में ट्रेड ले लेते हैं अगर, वो नहीं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यही है ना? जी 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 जी, अपने NFT बराबर। हाँ, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका रेट देखिए बहुत ही कम है। ठीक है।
और लिस्ट कहाँ कहाँ पर है ये? सभी पॉपुलर एक्सचेंज पे लिस्ट है, देखो। वो भी ग्लोबल पे है, KuCoin पे है, Get.io, Poloniex, BitHub, ग्लोबल, ये देखिए सभी, पेनकेक्स पे भी है, MEX पर भी है, बिटमार्ट, बिटट्यूब, सभी पॉपुलर एक्सचेंज पे लिस्ट है। किसी पे ले जाके इसको सेल आउट कर, मतलब बाइनेंस पे नहीं कर सकते? बाइनेंस पे लिस्ट होगा तब ट्रेड होगा ना स्टार्ट भाई। वो खाली एयर ड्रॉप दे रहा है, लिस्ट होना एक अलग चीज है। तो फ्यूचर में आपको लग रहा है कि ये लिस्टेड हो जाएगा? क्योंकि अगर दे रहा है तो कुछ सोच के देता होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो एयर ड्रॉप दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन फ्यूचर में वो लिस्ट करेगा ही उसको, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से सर उसको अभी होल्ड रखना चाहिए कि उसको ट्रांसफर करके दूसरे? क्या है, 1 पैसा 2 पैसा में सेल करेंगे। बराबर है, ओके सर। देवेंद्र सिंह दादोरिया, देवेंद्र भाई कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार भाई, कैसे हैं? बस सर ठीक है। सर एक क्वेश्चन था सर। हेलो हेलो। जी जी, आवाज आ रहा है। मार्केट रिलेट सर, मेरा क्या है सर, फंड पोर्टफोलियो 50% में चल रहा है, और अपना जो सर 1 अप्रैल के बाद जो टैक्स का जो प्रोसेस चालू होगी, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उसके लिए आपको अपडेट मिलेगा जो भी एक्सचेंज है। मान लो बाइनेंस पे भी अगर उसका इफेक्ट पड़ेगा, बाइनेंस उसको सपोर्ट करता है, तो अपने को नोटिफिकेशन मिलेगा बाइनेंस से। अच्छा, नहीं सर अपन को सेल करके निकल जाना चाहिए कि अपन को होल्ड करना चाहिए? क्यों यार, हम लॉस करने के लिए थोड़ी ना आए इस मार्केट में। नहीं सर, वो सही बात है, पर 30% के बाद भी अगर वो कैरी फॉरवर्ड वाला वो प्रोसेस नहीं की और फिर भी सर मार्केट डाउन रही पूरे साल, तो सर वो फिर तो ज्यादा लॉस हो जाएगा। मार्केट ऐसा कभी देखा है आपने, किसी साल का रिकॉर्ड उठाया है कि पूरे साल मार्केट डाउन रहा हो? नहीं सर, हमें से जानकारी नहीं है, इसलिए सर आपसे सुझाव ले रहे हैं। चलो, यहाँ पे एक चीज और क्लियर, आपने सही टाइम पे क्वेश्चन पूछा है। छोटे शब्दों में आपके साइड से वॉइस बंद कर दीजिए, कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है। जी सर, बंद कर सकते हैं। ओके सर। मार्केट बढ़ने का एक छोटा सा आपको बताता हूँ। काफी दोस्त इस फील्ड में पुराने भी उनको तो इन चीजों का पता भी होगा। बिटकॉइन है ना, मदर करेंसी है। सभी जो कॉइन है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं उसका वॉल्यूम कैसे हाई जाएगा। मान के चलते हैं टोटल बिटकॉइन की जो माइनिंग है, जो माइन होके पूरे इतिहास में 1 करोड़ 20 लाख कॉइन आएंगे, ठीक है? या एक एग्जांपल मान के चलते हैं पूरे इतिहास में, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 20 लाख बिटकॉइन आएंगे। अब उनमें से मान लो फॉर एग्जांपल 60-70% माइन हो चुके हैं और माइन होने वाले हैं, और आज की डेट में पर डे 1 बिटकॉइन माइन होता है मशीनों से, ठीक है, ग्राफिक कार्ड से। एक दिन में 1 बिटकॉइन माइन होता है। हर 4 साल बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। बिटकॉइन की हर 4 साल बाद हाल्विंग होती है। उसमें क्या होता है कि बिटकॉइन आधा माइन होना स्टार्ट हो जाता है। आज 1 बिटकॉइन माइन हो रहा है, हर 4 साल बाद वो आधा होना स्टार्ट हो जाता है। आज 1 हो रहा है, 4 साल बाद फिर वो आधा माइन होना स्टार्ट होगा। उसके 4 साल बाद फिर वो उसका आधे का आधा माइन होना स्टार्ट होगा। फिर उसके 4 साल बाद वो आधे के आधा माइन होना स्टार्ट होगा। मतलब हर 4 साल बाद वो आधा कम होता जाएगा माइन होना। और 4 साल में आप यूजर देखो बिटकॉइन के कितने बढ़ रहे हैं, क्रिप्टो यूजर के। तो एक जो सप्लाई है वो फिक्स है और डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए
कि कहां तक। अभी मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट डालता हूं ना, एक बंदे ने इसी साल का प्रेडिक्शन लगा रखा है $1,00,000 का, तो उसने इसी पर्पज से लगा रखा है कि यूजर इतने बढ़ते जा रहे हैं और सप्लाई कम होती जा रही है डे बाय डे। आप बिटकॉइन के एड्रेस को चेक करेंगे तो पर डे आपको उसके होल्डर ज्यादा मिलेंगे, कम नहीं मिलेगा। यूजर बिटकॉइन जितना है वो लिमिट है और वो ज्यादा हाथों में जाता जा रहा है, तो उसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ये मैटर अलग है कि वो पंप और डंप होता है। वो कैसे होता है, जो बड़ी बड़ी व्हेल होती है ना, बड़े बड़े जिन्होंने आज बुल्क में बिटकॉइन लिया हुआ है, वो ज्यादा में सेल कर देते हैं और कम लाने के लिए, कम में बाय करने के लिए मार्केट पैनिक करके कुछ न कुछ डाल के उसको बाय कर लेते हैं, उनका बैग फुल हो जाता है, फिर वो बुलिश 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 चिल्लाने लगते हैं कि अब वो जब तक पॉजिटिव न्यूज नहीं डालते हैं, जब तक उनका बैग फुल नहीं हो जाता है। मान लो उनको 10,000 बिटकॉइन बाय करने हैं, तब तक वो पॉजिटिव न्यूज नहीं डालेंगे जब तक उनका बैग फुल नहीं हो जाता है। जब उनका बैग फुल हो जाता है तब वो धड़ाधड़ 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 ऐसी पॉजिटिव न्यूज डालेंगे। उनके साथ आपको कितनी भी बड़ी वेल को मैं आपको बताऊं, 50,000 बिटकॉइन के साथ में लोग बाय करते हैं, 10,000 25,000 इतने। तो सप्लाई लिमिट है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो रेट तो हाई होना ही होना है इसके अकॉर्डिंग। मान के चलिए आप, जहां पे डिमांड कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी, वो चाहे बिटकॉइन हो या जो अदर चीज हो। चाहे आपके पास कोई आपके घर के ही सामान को ले लीजिए, कहीं पे आपको कोई चीज लिमिटेड है, उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, रेट हाई हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मैं साथ की साथ खेती भी करता हूँ, काफी दोस्त ऐसे भी होंगे जो भी करते हैं। रिसेंटली यूरिया नहीं मिल रही थी भाई, डीएपी नहीं मिल रही थी। 50-50 किलोमीटर से लेके मैं यूरिया डीपी लेके आया हूँ, और जिस एक बैग की कीमत 1,200 रुपए थी, वो लोगों ने 1,600 1700 में दिए हैं। तो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है भाई। ये जहां ज्यादा डिमांड होगी ना, उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बिटकॉइन की फिक्स है कि पूरे इतिहास में इतने कॉइन माइन होने हैं, और वो हर 4 साल बाद उसकी डेली की लिमिट है वो आधी होती जा रही है माइनिंग की। तो आप यार खुद अंदाजा लगाओ ना, आप पूरे हिस्ट्री निकाल के देख लो बिटकॉइन की, हर 4 साल बाद उसका रिकॉर्ड चेक करना। अभी रिसेंटली मैंने अपडेट डाला था फेसबुक पर 2 दिन पहले कि 3 मार्च 2017 को बिटकॉइन की कीमत $1,025 थी। आप सोचो कितने दिन हुए हैं, $1,025 3 मई 2017 को। अब सोचेंगे काफी भाई नहीं यार, ये ऐसा नहीं है, हजम होने वाली बात नहीं है। थी भाई, 6 रुपए से 2009 को 6 रुपए से स्टार्ट हुआ बिटकॉइन, आज 50-60 लाख को टच करके 30-40 लाख पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नीरव शाह, नीरव भाई कैसे हैं? हेलो सर। सर सॉरी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं आप किसी और को ले लीजिए, मैं बाद में आपको कॉल करूँ प्लीज। सॉरी। जी बबलू भाई, लॉग आउट कर दो, लीव कर दो, लीव। हेलो जी बोलू भाई। चीज जानना, स्क्रीन शॉट कर, स्क्रीन शेयर करूं?
हाँ बोलू भाई, कर सकते हैं। होस्ट बनाइए सर। आप नहीं है? जी बोलू भाई, बना दिए हैं। अब 1 सेकंड होल्ड कीजिए बबलू भाई। जी एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है भाई का, मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। मोहम्मद फारिद सर, एक दिन में एक बिटकॉइन कैसे माइन कौन कर रहा है? हमें नहीं सुना है, सी मत बनाइए। तो भाई का मैसेज आया है कि सी मत बनाइए एक दिन में। भाई मैंने क्या बोला है वो सुनिए, सी आप खुद बन रहे हैं। मैंने ये बोला है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक दिन में एक बिटकॉइन माइन होता है और हर 4 साल बाद उसकी माइनिंग आधी हो जाती है। आधी हो जाती है, ठीक सर। समझने में आपका गलती है, अपने दिमाग को सी आप बना रहे हैं। जी आप कर हाँ, सकते हैं। बोल पूछ रहे हैं, वो मतलब कुछ और निकाल रहे हैं। ये जानना था सर, इसमें ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है सारे कॉइन का, हेलो, ये किसका है सर? ये रॉयल क्यू के माध्यम से जो लगा हुआ कॉइन है, सिर्फ उसका वॉल्यूम दिखा रहा है या बाइनेंस का? रॉयल क्यू का। रॉयल क्यू के माध्यम से इतना वॉल्यूम जा रहा है बाइनेंस पे। ठीक है सर, यही जानना था सर। ओके 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 भाई। अब किधर से? हाँ, लास्ट ले लेते हैं भाई, टाइम हो गया है काफी। और शिवराज राठौड़, शिवराज भाई कैसे हैं? सर नमस्ते, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर आपको? जी जी राठौड़ भाई, बिल्कुल आवाज क्लियर है। सर कैसे हैं सर? आराम हो सर? मस्त मस्त भाई। अच्छा सर, हम भी ठीक है सर। सर मुझे मतलब ये पूछना था सर, जो अभी जो बिटकॉइन है ना सर, मतलब उसका जो प्राइस है अगर वो डाउन होगा तो हम उसके अंदर कुछ पैसे हम होल्ड करेंगे, मतलब 2 लाख मैं होल्ड करता हूँ सर उसके अंदर। तो जैसे ही उसका प्राइस चढ़ेगा बिटकॉइन का, तो तब वो 2 लाख का उसका देगा क्या सर वो, मतलब प्रॉफिट देगा ना भाई। एक चीज आपने 1 रुपए में ली है, उस चीज को आप 10 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट देगा कि नहीं? नहीं सर, 100% देगा, वो बात ठीक है। मतलब हम जितने भी कॉइन है सर, तो सभी के अंदर होल्ड कर सकते हैं ना सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम तो किसी में नहीं है, बट आप ये देख लेना है कि अच्छे कॉइन कौन से हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। अच्छा, मतलब फंडामेंटल कॉइन जो है, जो बिनांस के ऊपर ज्यादा स्टेबल कॉइन है, जो फंडामेंटल है, उसके ऊपर हम मतलब होल्ड कर सकते हैं उसके अंदर और ट्रेड भी कर सकते हैं। जितने भी कॉइन है जरूरी नहीं है ना सभी स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे हो। जो नहीं होते हैं बाइनेंस उनको डिलिस्ट भी करता है ना, जो अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाए नहीं रखते हैं। बराबर बराबर सर। अच्छा, ये स्टडी आपका करना काम है। हाँ सर, वो तो करना ही पड़ेगा सर, ऐसे ऐसे धीरे धीरे समझ में आएगा सर, एकदम से तो नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, और क्या हाल है सर? सब कुछ ठीक बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया सर। मतलब जो रॉयल क्यू जो है ना सर, हेलो, जी जी, तो मतलब सर अभी लोगों को हम जो रेफर करने जाते हैं ना सर, मतलब तो लोग पूछते हैं कि भाई इसका कोई गारंटी या ऐसा ऐसा कुछ पूछते हैं लोग, तो हम उस चीज के लिए उनको हम क्या बोले सर, मतलब गारंटी? हाँ, तो मैंने एक भाई को बोला था, मतलब ये पूछना कि आपकी गारंटी है कल आप रहेंगे कि नहीं? नहीं सर, वही बात मैंने पूछा था उसको। इस फील्ड में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है भाई। और सर, कोई आपको बोलता भी है ना कि आप मेरे साथ आओ प्रोजेक्ट कर लो, मेरी गारंटी है, समझो अपने बेनिफिट के लिए ही आपको बोल रहा है। हाँ सर, मतलब खुद को समझना पड़ेगा और खुद को सीखना पड़ेगा।
खुद को अपने आप के ऊपर भरोसा करके ही हर सिस्टम में काम करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ डेली। हाँ सर। फिर भी आपको अपनी तरफ से भी सीखना है हाँ कि सर, अनिल अपने भाई तरफ। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। हाँ, वो तो अपने तरफ से भी थोड़ा सीखना है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर सब कुछ आप ही बोलोगे, अगर हम सिर्फ सुनते ही रहेंगे तो खुद कुछ सीखेंगे नहीं, तो कुछ बात नहीं बनने वाली ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो वही वही चीज के बारे में मैं पूछ रहा था सर। मतलब अगर एक साल का, अगर इसका रॉयल क्यू का $120 का अगर टाइम खत्म हो गया सर, तो मतलब वो फिर से $120 से हम उसको अपडेट कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल। ओके ओके सर, ठीक, इतना ही पूछना था सर। धन्यवाद भाई। अच्छा ठीक। रामनंदन सर झारखंड से हैं, कैसे हैं? हेलो जी रामनंदन जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो जी सर, आवाज आ रहा है आपका। सर, ये हम जानना चाह रहे हैं सर, ये सेम आईडी से एपीआई बिनांस में किए हुए हैं तो हुबई में होगा सर? हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा है सर, मीनार सर का ये लिए हुए हैं तो 34, ये 1 इंच में 34 को हिट हो चुका है। उसको हम बढ़ा सकते हैं, 35-36 कर बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। मेरा भी 34 हिट हो चुका है, मैंने इसको 40 कर रखा है। मतलब 35-36 कर सकते हैं डॉलर डालकर? कर सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। दिनेश खंडेलवाल, दिनेश भाई कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मस्त मस्त दिनेश भाई, आप बताइए। बस अच्छा, एक बात पूछना था खाली, उसके लिए बहुत कंफ्यूजन है मेरा। तो ये रॉयल की में एक फर्स्ट प्रीसेट बाय इन प्राइस करके एक ऑप्शन है, उसका मेन यूज क्या है? मतलब वो पहले वाले जो फर्स्ट हमने समझो $10 का बाय कर रखा है और कॉल उठा रखे, तो फर्स्ट प्रीसेट में अगर बाय करेंगे तो वो 15 का हो जाएगा या फिर उसका कुछ और यूज है? फर्स्ट प्रीसेट बाय इन अमाउंट का मतलब ये होता है, एक कॉइन का प्राइस चल रहा है ₹10, ठीक है? हाँ हाँ। और आप रॉयल की में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो आप उसमें वो प्राइस डाल के छोड़ सकते हैं। जैसे आपको वो कॉइन ₹5 पे बाय करना है, तो आप फर्स्ट प्राइस वो अमाउंट में ₹5 का डाल के फीड करके सेट करके छोड़ दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। जब वो ₹5 पे आएगा ना, तभी उसको बाय करके ट्रेड स्टार्ट करेगा। ओके, मतलब ये लिमिट ऑर्डर डालने के जैसा है, राइट? हाँ हाँ। ओके, बस वही पूछना था, थैंक यू। जो ट्रेड चल रहा है ना किसी भी कॉइन में, हाँ हाँ हाँ, एक फर्स्ट प्रीसेट बाय इन प्राइस, मान लो किसी कॉइन का प्राइस $10 है और आपको लगता है कि वो कॉइन डाउन आएगा, ओके, तो आप उसमें वो प्राइस डाल के छोड़ दीजिए, ट्रेड को स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। ओके, तो उस प्राइस पे आते ही इसको बाय करके और ट्रेड स्टार्ट कर देगा। और ये चालू ट्रेड में भी कर सकते हैं? मतलब अगर कोई कॉइन का ट्रेड ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं अगर वो 0 होने के बाद मैं चाहता हूँ वापस उस प्राइस पे बाय करे, तो भी कर सकते हैं उसमें? ना चालू ट्रेड में नहीं सेट होगा ना। नहीं होगा ना? ओके, ठीक है, चलो थैंक यू। ओके सर। शाकिल अरब, शाकिल भाई कैसे हैं? हाँ खैरियत हूँ सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया शाकिल भाई। सर मैं यही पूछना चाहता था सर, मैं तो पिछले 4-5 में से जो मीम कॉइन में फंडामेंट कॉइन की बात नहीं कर रहा सर, मैं मीम कॉइन के ऊपर हमारा एक रिसर्च है सर, चंद कॉइन के ऊपर मेरा। हेलो, मेरी आवाज सुनिए सर आपको? क्लियर है भाई। हाँ, मीम कॉइन के ऊपर कुछ महीनों से मेरी रिसर्च चली हुई है सर, जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो रॉयल क्यू जो मीम कॉइन जो हमको दिया है सर, 70 जो कॉइन दिया है, तो अगर उसके ऊपर हमें कोशिश करते करते हमें $500 $1000 से मैं बाय कर रहा हूँ, वो बाइनेंस सडनली डिसीजन नहीं लेगा ना सर, इसे डिलीट करना पड़ेगा वगैरह करना पड़ेगा बोल के नहीं करेगा ना सर?
कम से कम 10-15 दिन पहले मान लो किसी कॉइन को डिलिस्ट भी करता है, जी जी जी, तो 10-15 दिन पहले नोटिफिकेशन देता है कि ये कॉइन डिलिस्ट होगा, जी आप जी इसको सर, कन्वर्ट कर लीजिए। जी और जी रॉयल क्यू में जितने भी 70 कॉइन है ना, जी जी सर, सभी बहुत बहुत सॉलिड कॉइन है। हाँ जी, यही मेरे पूछा। हिसाब से डिलिस्ट कभी नहीं करेगा बाइनेंस। जी जी जी, क्यों बोले तो 4 महीने का हमारा तजुर्बा है सर, मैं उसको डे बाय डे उसके ऊपर नजर रखा हूँ सर कि कॉइन का एक कॉइन की जो भी इसकी इसकी जो ऊपर नीचे की जो भी इसकी ये है सर, मैं उसके ऊपर नजर रखा हूँ। कॉइन के ऊपर है, ये जितना जाता है कितने परसेंटेज पर नीचे आता है, कितना परसेंट ऊपर चढ़ता है, उसके ऊपर नजर है सर मेरी, कॉइन के ऊपर है। तो उसी कॉइन से मैं ट्रेड लगा के अच्छा खासा कुछ ले रहा हूँ सर, कुछ डॉलर वगैरह। तो मान के चलो हमें फंड ज्यादा करने के बाद सवेरे मैं $5,000 का भी बाय कर सकता हूँ, $3,000 का भी बाय कर सकता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस हो गया है सर, वो कॉइन के ऊपर है। तो सडनली बाइनेंस कुछ डिसीजन देने की वजह से फंस नहीं जाएंगे नहीं, बोल के सडनली कोई डिसीजन नहीं लेता है डिलिस्ट के लिए। डिलिस्ट जी के लिए वो 10-15 दिन का, अभी रिसेंटली मैंने डाला था, आपने चेक नहीं किया क्या कि इन कॉइन को बाइनेंस डिलिस्ट कर रहा है? हाँ वो देखा हूँ सर, मैं जो वो देखा हूँ सर, मैं आपके फॉलो करते रहता हूँ। जिस कॉइन के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ सर, वो कॉइन के अगर कुछ आगे प्रॉब्लम हो जाएगा क्या क्या पूछा सर मैं मीम कॉइन्स के में। नहीं, मेम कॉइन जो आपका 70 पेयर के लिए बाइनेंस पे अवेलेबल है, 70 पेयर जी जो है, जी जी आप उनको कॉइन को जाके देखिए। हम जी सिब को मान के चलिए, आज की डेट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इसका। जी जी सर, जी सर। और ट्रेडिंग के लिए वॉल्यूम ही चाहिए बाइनेंस को। आपको लगता है कि इसको डिलिस्ट करेगा वो? नहीं 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 सर, नहीं लगता नहीं सर। ऐसे ही जो भी 70 पेयर अवेलेबल है ना, सभी जी कॉइन को आप जाके चेक कीजिए, जी जी बहुत सॉलिड कॉइन है। जो जर्नल में है वो बाइनेंस ने अपनी तरफ से दे रखे हैं, जो जी जी प्रोफेशनल में है वो हम जैसे यूजर के द्वारा दिए गए हैं, तो वो भी सॉलिड कॉइन ही है। सर, रॉयल क्यू को जिसने लॉन्च किया वो भी सोचा, वो उसके पीछे भी एक बड़ी टीम होगी, वो भी सोचेंगे, वो तमाम चीजें करने के बाद ही रॉयल क्यू को रॉयल क्यू को पेश किया सर, वो लोगों ने, उसके पीछे भी बड़ी टीम होगी ना सर। टीम होगी तभी तो इतनी बेस्ट सर्विस दे रहे हैं भाई। हाँ आपके जी रॉयल क्यू के बाद आपके हिसाब से कितनी कॉपी आई रॉयल क्यू की? हाँ नहीं नहीं सर, रॉयल क्यू इज बेस्ट सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ। रॉयल क्यू के बाद मार्केट में रॉयल क्यू की कितनी कॉपी आई? नहीं है सर, कोई भी नहीं है अभी तो। आज की डेट में कितनी है वो? जी सर, कॉपी करना बड़ी बात नहीं है, सर्विस देना बड़ी बात है। जी 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 सर, यही बस, ठीक है जी जी, शुक्रिया सर। ओके ओके ओके। हाँ तो दोस्तों, मीटिंग को करते हैं यही समाप्त, टाइम हो चुका है, 10 बजे से भी ऊपर 10:30 का टाइम हो गया है, ठीक है। और टेक्निकल सेशन कल भी रहेगा। कल अपना नेशनल जो अपना मीटिंग होता है उस पे मैं ही करने वाला हूँ टेक्निकल सेशन। उसमें एंड्रॉइड को एक्सप्लेन करेंगे, जो पूरा फीचर है इसके और उसके बारे में। तो कल का मीटिंग जो नेशनल जूम होता है वो 8 बजे होता है। तो मिलते हैं कल फिर टेक्निकल सेशन के ही साथ 8 बजे शाम को। तो मीटिंग को अरे नहीं किया यार, लाइव नहीं किया आज की मीटिंग को यूट्यूब पर, सॉरी भाई भूल गया। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए, कीजिए कॉल। व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ ना भाई, जो टेलीग्राम पे जो क्या बोलते हैं इथेरियम का कॉल डाला था वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल, लेकिन वो फुल रहता है कोई, इसलिए वो फुल हो गया था, इसलिए मैंने टेलीग्राम बनाया है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता ही नहीं हूँ अभी। जो टीम है वो अपने अपने बना के मुझे ऐड कर देती है, तो उनमें भी अपडेट डालता हूं मैं, जो ब्रॉडकास्ट में उनको मिल जाती है। मोस्टली टेलीग्राम पे ही मैं डालता हूं, वहां पे अपडेट आपको पूरी सारी है वो मिल जाती है, ठीक है। तो मीटिंग को करते हैं दोस्तों यहीं समाप्त, मिलते हैं कल फिर शाम को 8 बजे नेशनल जूम पर। और बाकी आपको पता ही अपना डेली 9 बजे मीटिंग होता है, मंडे टू फ्राइडे प्लान प्रेजेंट, और वेडनेसडे अपना टेक्निकल सेशन।